हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, वो मार्क्स जो ओवर एंड अबव कट ऑफ हो, जिसमें आपको कट ऑफ की चिंता ना करनी पड़े एंड आप जैसे एग्जामिनेशन दो आपको पता चल जाए कि आपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो इस वीडियो के अंदर उस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो मैं इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप फ्रेशर हैं जो कि अभी रिसेंटली मास्टर्स के अंदर आए हैं और आप एलिजिबल हो चुके हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए और इंप्लीमेंट कीजिएगा। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के दिए और अभी भी फेल कर रहे हैं आप, ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिए और स्ट्रैटेजी को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 के लिए सबसे नेसेसरी चीज क्या है जो आपको मेक श्योर करेगी कि आप ओवर एंड अबव कंपटीशन रहे, आप ओवर एंड अबव कट ऑफ रहे, जिससे कि आपका एक ही अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ हो जाए। तो ये जो 4 पॉइंट मेरे सामने लिखे हुए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, अगर आप 4 साल के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पेपर 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उससे आप रिवर्स साइकिल जो होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग जो होती है, जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन से सीख रहे हैं, ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आप जल्दी पेपर 1 कवर कर सकते हो। लेकिन आपको यह नहीं भूलना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ साथ करते हुए चलने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर करोगे? जब आपको एक अच्छा टीचर जो चीजें समझाता है, आपको क्लियरली आपको गाइड करता है कि आपको ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये पढ़ना है, वो करना है, उनके साथ आप क्लासेस अटेंड करनी शुरू करते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूरी है और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें आपको रिवर्स इंजीनियरिंग वाला भी लगाना है, जिसमें जिसमें आप सॉल्यूशन देखें और सॉल्यूशन से सीखें उसको और फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करें। आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है अगर आपको ओवर एंड अबव कट ऑफ जाना है, ओवर एंड अबव द कॉम्पिटिशन जाना है, स्कोर करना है आपको फुल मार्क्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, मान लीजिए जो भी एग्जामिनेशन अभी आपका हुआ और आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको पता चल जाता है कौन सा ट्रेंड है जो रिपीट हो रहा है और कौन सा नया ट्रेंड आ रहा है, नए नए क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं। क्योंकि हमेशा एग्जामिनर कोशिश क्या करता है कि जैसे ही वो जिस भी शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे वो कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रेंड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तो वो आपको पता चल जाता है जब आप लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। आपको ओल्ड ट्रेंड भी पता चलता है कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं एंड कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे नए क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड आप ये जो ट्रेंड है ये आइडेंटिफाई अब तब कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आप ये मत वेट कीजिएगा कि पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लेता हूं देन उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी। वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाता है। आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते चले जाए उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, आप किसी टीचर के साथ पढ़ रहे हो, आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर, तो जैसे जैसे आप प्रीति मैम, तुलिका मैम के साथ पढ़ते हुए जा रहे हो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ जैसे मैम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराती है या बुक्स में या टेस्ट सीरीज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर किए हैं वो करते जाइए। आपको ये वेट नहीं करना है कि जब मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी मैं तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं, तब तक काफी लेट हो जाएगा क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट होता है, आपको पेपर 2 भी कवर करना होता है, तो तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। एक बार नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे मान के चलिए जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, तो उसका भी मल्टीपल रिवीजन करना जरूरी है, 3 to 4 टाइम्स। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हो उसका रिवीजन करते हो तभी आपके दिमाग के अंदर वो चीजें जाती है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी 3 to 4 टाइम्स आपको रिवीजन करना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, तभी आप ओवर एंड अबव कंपटीशन जाएंगे। तो ये तो रही आपकी पेपर 1 की बात। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 वो सब्जेक्ट होता है जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर और मास्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ होता है, स्पेशली मास्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ होता है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, बढ़िया है, फिर आप क्या कीजिए, बस वही चीज जो मास्टर्स के अंदर आपने पढ़ी हुई है उसको आप रिवाइज कीजिए। ये जो चीज आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी है उसको रिवाइज कीजिए। भले ही हम मास्टर्स के लिए, मास्टर्स हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन जो हमारा सिलेबस होता है वो ग्रेजुएशन वाला सिलेबस होता है। तो आप ग्रेजुएशन वाले सिलेबस को अच्छे से पढ़िए एंड उसी को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उन्हीं बुक्स को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है,
आपने ओपन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है, आपने इतना डीप में नहीं गए हैं, या आपने रेगुलर यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा है लेकिन आप डीप में नहीं गए हैं, तो आपकी फाउंडेशन वीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी फाउंडेशन बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो नींव अच्छी होनी चाहिए आपकी, अच्छे से फाउंडेशन बिल्डअप कीजिए, अच्छे पेपर 2 के टीचर के साथ जुड़ जाइए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी टीचर के साथ नहीं जुड़ते हो और सोचते हो कि मैं तो खुद कर लूंगा, मेरे पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे टीचर की गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है, तो उसमें आपका होगा क्या, चांसेस है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप एक के बाद एक मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप एक अच्छे टीचर को पकड़िए, पेपर 2 के, कोई भी हो सकता है वो, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर भी पेपर 2 के सारे फैकल्टीज हैं, आप देखिए उनको, पढ़िए उनके साथ, और उनके साथ फाउंडेशन बिल्डअप कीजिए, उनके साथ पढ़ाई शुरू कीजिए, पेपर 2 की अच्छे से तैयारी कीजिए, थ्योरी पढ़िए उनके साथ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, एंड देन आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद आप रेडी हो जाओगे एग्जामिनेशन के लिए। उनके साथ ही आपकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। पेपर 2 के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं एंड अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें लेंदी स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपकी, अगर ये फाउंडेशन बिल्डअप करते हो तो ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपके कौन कौन से वीक एरियाज हैं, उनको आपको ओवरकम करना है। अगेन वीक एरियाज को कैसे ओवरकम करोगे, जब आप साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो स्ट्रैटेजी आपने पेपर 1 के अंदर अपनाई है, वही स्ट्रैटेजी आपको पेपर 2 के अंदर भी अपनानी है। फाउंडेशन स्ट्रांग, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए। वही नहीं करना आपको। देखो ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही एंड में करेंगे हम, नहीं, ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते हुए चलने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करते हुए चलिए। उससे होगा क्या, आपकी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग होंगे, फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखिए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते हैं। एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मत सोचे कि मुझे रिपीट ही कराने हैं और रिपीट करके मैं एग्जामिनेशन में ऐसे मिल जाए। आप ये सोचिए कि मुझे, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसकी लैंग्वेज को समझूंगा, तो मेरा माइंड अडेप्ट हो जाएगा उसी फॉर्म में, और मेरे चांसेस है कि मैं एग्जामिनेशन में ओवर एंड अबव कट ऑफ जाऊंगा, ओवर एंड अबव अदर एस्पिरेंट्स चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो ये जरूरी है आपको करना। तो फाउंडेशन बिल्डअप कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस आपको यही करना है। ओके, अब क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी मिस्टेक्स है, कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो ये मिस्टेक है, इसको अवॉइड कीजिए। मिस्टेक कौन सी है, कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप नहीं लगा रहे हो। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए रेगुलरली, जहां पे 3 घंटे के लिए आप बैठे, पेपर 1 एंड पेपर 2 सॉल्व करें एक साथ ही। पेपर 1 की 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करें। आप संडे में किसी भी अपने नियर बाई कैफे पे चले जाइए, वहां पे 3 घंटा बैठिए, या अपने लैपटॉप पे बैठिए, लैपटॉप ले लीजिए और लैपटॉप में कोने में बैठ जाइए। 3 घंटा आप पेपर 1 सॉल्व कीजिए एंड पेपर 2 सॉल्व कीजिए एक साथ, एक स्ट्रेच पे। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम पेपर 1 को दे पा रहे हो, कितना टाइम पेपर 2 को दे पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लेजीनेस की वजह से ये चीज करते ही नहीं है, और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जब एग्जामिनेशन का दिन होता है। वहां पे वो डीआई के अंदर 20 से 25 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 20 से 25 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, उनका पेपर 1 छूट जा रहा है, उनका पेपर 2 छूट जा रहा है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर भी कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो इस मिस्टेक को आप कैसे अवॉइड करोगे, जब आप रेगुलर फुल लेंथ मॉक टेस्ट करते चलोगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते चलिए। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जैसे बुक हो, आप बुक को रेगुलर पढ़ते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रेगुलर सॉल्व कीजिए। जिस दिन से आप तैयारी करना शुरू करते हैं फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके साथ ही सॉल्व करते हुए चलने हैं। ओके, देन तीसरा पॉइंट, पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करते हुए चलना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स का आता है। आपका एक भी चीज अगर इधर उधर हो गई, यानी कि पेपर 1 आपका कमजोर हो गया तो आपका जेआरएफ गया, पेपर 2 आपका कमजोर हो गया तो जेआरएफ गया। तो आपको दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। दोनों को रोज पढ़िए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, जहां पे आप पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप साथ साथ पढ़ रहे हो, साथ साथ उसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे आप पेपर 1 नहीं पढ़ रहे हो या पेपर 2 नहीं पढ़ रहे हो। दोनों को पढ़िए। पेपर 1 के लिए 1-1.5 घंटा रोज निकालिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, उनके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसे ही पेपर 2 के लिए आपको ऑब्वियसली ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 2-3 घंटा उसके लिए भी निकालिए, रोज उसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो बैलेंस करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो आप एग्जामिनेशन के अंदर फेल कर जाओगे, आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। देन डिस्ट्रैक्शन को भी अवॉइड कीजिए। होता क्या है, ये टाइम सोशल मीडिया वाला टाइम है,
जहां पे आप इंस्टा के ऊपर हो, यूट्यूब के ऊपर हो, इंस्टा पे रील्स देख रहे हो, तो उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, आप पढ़ने के जोन में नहीं रहते हो। वो जोन आपका होना चाहिए जहां पे आप लगातार पढ़ रहे हो। देन उसके साथ साथ जो YouTube पे अगर आप इधर उधर जा रहे हो, इधर उधर पढ़ रहे हो, तो वो भी तो डिस्ट्रैक्शन ही हुआ ना। आप एक चैनल के ऊपर रह जाइए, वहां पे पढ़ना शुरू कर दीजिए, टीचर सब जगह अच्छे हैं, आप वहां पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। पेपर 1 भी वहीं पे पढ़िए, पेपर 2 भी वहीं पे पढ़िए, एंड वहीं पे मेहनत करना शुरू कीजिए। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है, आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना है, एंड आपको फोकस करना है अपने गोल के ऊपर ही। गोल के ऊपर फोकस करना एक और चीज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल एक और चीज से डिस्ट्रैक्टेड है, वो है मल्टीपल एग्जामिनेशन। अगर आप मल्टीपल एग्जामिनेशन दे दो, आप सिविल सर्विसेज भी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप नेट भी क्वालिफाई करने की सोच रहे हो, तो काफी मुश्किल हो जाता है। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आप एक ही अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, उसके बाद चाहे आप कुछ भी करो, आपको जेआरएफ से स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी पीएचडी के अंदर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आप चाहे सिविल सर्विसेज के अंदर ट्राई करने की कोशिश कर लिए, स्टेट पीसीएस जो आपको ट्राई करना है, लेकिन पहले आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मेरे पास एक चीज हो, और वो चीज है जेआरएफ। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। ओके, और ये कैरियर भी एक आपसे डिमांड करता है कि आप उसकी तरफ अटेंशन दें। ये नहीं कि आप उस पर बैंक पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, देन यूपीएससी भी कर रहे हैं, उसके साथ नेट भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जेआरएफ मिल जाए, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये अलग तरीके की डिस्ट्रैक्शन है, इसको भी आपको अवॉइड करना है। तो एक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करो और एक गोल पाओ, एक गोल की तरफ आप एक गोल की तरफ आप मेहनत करना शुरू कर दो, और वो गोल क्या होना चाहिए आपका? जेआरएफ। तो ये गोल होना चाहिए, आज से डिसाइड कर लो कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है जेआरएफ, और उसकी तरफ आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। पेपर 1 पेपर 2 यहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए, रेगुलर फॉलो करना शुरू कर दीजिए पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस, उसके साथ मॉक टेस्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड आप श्योरली ओवर एंड अबव द कंपटीशन जाएंगे, फुल मार्क्स स्कोर करेंगे पेपर 1 पेपर 2 के अंदर, कट ऑफ से ऊपर जाएंगे, और आपको पहले अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएच रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।